एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन। एससीआर है क्या? एससीआर के सामने अनेक चुनौतियां हैं। हरदोई से एक छात्र पढ़ने के लिए सुबह लखनऊ आता है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति सुबह सीतापुर से लखनऊ की यात्रा तय करता है। क्या रीजनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नया है? लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल बैलेंस, लोगों को वहाँ पता ही नहीं है कि आखिर ये एससीआर है क्या। कल्पना कीजिए, हरदोई से एक छात्र पढ़ने के लिए सुबह लखनऊ आता है। कल्पना कीजिए, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति सुबह सीतापुर से लखनऊ की यात्रा तय करता है। कल्पना कीजिए, एक बीमार व्यक्ति अपने बेहतर इलाज के लिए रायबरेली से लखनऊ की यात्रा तय करता है। ना जाने कितने लोग हमारी राजधानी लखनऊ पर निर्भर हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने सवाल ये है कि क्या सिर्फ लखनऊ का ही विकास होगा या उसके आसपास के जिले भी आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इन सब का एक ही जवाब हो सकता है, एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सौरभ सिंह पटेल है। आज आप सभी मेरे साथ समझेंगे और जानेंगे कि आखिर एससीआर है क्या और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इस एससीआर की ज़रूरत क्यों है, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और इस पूरे विज़न में हम जैसे युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है। साथियों, आप सबने एनसीआर का नाम तो सुना ही होगा, नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली के साथ नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहरों को जोड़कर इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ वहां पर डेवलपमेंट किया गया। इसी कॉन्सेप्ट को उत्तर प्रदेश भी अपनी स्टेट कैपिटल के अराउंड एक्सप्लोर कर रहा है। प्रस्तावित एससीआर में लखनऊ के साथ बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव जैसे जिलों को इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ डेवलप करने की बात की जा रही है। दोस्तों, ये सिर्फ नए रोड्स बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म रीजनल विजन है जिसमें हम सबको एक साथ चलना है और हमें सबसे पहले समझना है कि आखिर एससीआर है क्या और लोगों को भी बताना है कि इससे फायदे क्या होंगे। आज वो युवा जो डिग्री लेकर बैठा है और सोचता है कि उसे नौकरी करने के लिए किसी एमएनसी में दिल्ली जाना पड़ेगा, नोएडा जाना पड़ेगा, तो दोस्तों, एससीआर के आने से उसे दिल्ली या नोएडा नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो एमएनसी उसके ज़िले तक खुद आएगी और उसको नौकरी देने का काम करेगी। एक माँ, एक बूढ़ी माँ जो किसी ज़िले में बैठकर ये सोच रही है कि वो अपने इलाज के लिए लखनऊ जाएगी, राजधानी जाएगी, तो उसे अब राजधानी नहीं जाना पड़ेगा। एससीआर के आने से अस्पताल खुद उसके ज़िले में बनेंगे और उसे बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या रीजनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नया है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारत में भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े राज्य सिर्फ एक राजधानी से नहीं चलते थे। जैसे हम बात करें मौर्यन एम्पायर में, तो मौर्यन एम्पायर में हमें बड़े बड़े प्रशासनिक केंद्र देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में भी वाणिज्य और व्यापार के साथ अच्छे प्रशासनिक तंत्र को मान्यता दी गई। चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि बड़े बड़े राज्य सिर्फ अपनी मजबूत राजधानी की वजह से मजबूत नहीं थे, बड़े बड़े राज्य अपनी मजबूत राजधानी के साथ उसके आसपास के मजबूत क्षेत्रों की वजह से मजबूत थे। तो दोस्तों, मजबूत राजधानियों से मजबूत राज्य नहीं बनते हैं, बल्कि मजबूत राज्य मजबूत राजधानियों के साथ साथ उनके आसपास के मजबूत क्षेत्रों से बनते हैं। तो दोस्तों, आज एससीआर वही फिलॉसफी मॉडर्न प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करने की एक सोच है। आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? शिक्षा, रोजगार, प्रदूषण, पलायन और असमानता। दोस्तों, आज हर टैलेंटेड स्टूडेंट नौकरी के लिए दिल्ली या नोएडा जाना चाहता है। हर स्टार्टअप कैपिटल रीजन में ही अपना ऑफिस खोलना चाहता है। इंडस्ट्री आखिर क्यों एक ही क्षेत्र में एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाती है? तो दोस्तों, रिजल्ट ये है कि इससे एक ही शहर पर पूरा भार आ जाता है और बाकी सभी जिले अवसर के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। अगर क्षेत्रीय विकास सही से किया जाए तो इंडस्ट्री सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों में भी आ सकती हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ सकती है, नए नए अस्पताल खोले जा सकते हैं, पलायन को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी हम कुछ नया करते हैं तो हमारे सामने अनेक चुनौतियां आती हैं। एससीआर के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल बैलेंस, इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स, इम्प्लीमेंटेशन डिलेज और विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, फंडिंग। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि डेवलपमेंट सिर्फ मैप्स और अनाउंसमेंट तक ही सीमित ना रहे। विकास हो तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स फॉलो किए गए हों और यूथ एक्टिवली इन्वॉल्व। दोस्तों, एससीआर जैसा विषय युवाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
एससीआर युवाओं को सिर्फ नौकरी देने तक ही सीमित नहीं है, अच्छे रोड देने तक ही सीमित नहीं है, अच्छी शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं है। यह हम जैसे युवाओं में न जाने कितनी योग्यताओं को विकसित करेगा, जिससे हम जैसे युवा आगे चलकर एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बनेंगे, एक अच्छे उद्यमी बनेंगे। एक अच्छा उद्यमी और एक अच्छा नेतृत्वकर्ता अपने जैसे ना जाने कितने युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा, अपने जैसे ना जाने कितने युवाओं को तैयार करेगा। साथियों, आज हम माननीय एमएलसी अवनीश कुमार सिंह जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है सीआर फॉर यूथ। हम सभी 3 जिलों में, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई में इवेंट्स कर चुके हैं और हम बाकी 3 जिलों में भी अपने इवेंट्स करने के लिए तैयार हैं। हम जिस भी ज़िले में जाते हैं, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि लोगों को वहाँ पता ही नहीं है कि आखिर ये एससीआर है क्या। सबसे पहले हमें लोगों को अवगत कराना है कि स्टेट कैपिटल रीजन का कॉन्सेप्ट है क्या। फिर हमें उन्हें बताना है कि लोग किस तरीके से इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने और हमारे इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रॉन्ग कैपिटल क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग रीजन्स, बट स्ट्रॉन्ग रीजन्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग नेशंस। जय हिंद साथियों।